हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, आज मैं आप लोगों के लिए पूरी ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिसमें आपको बस क्वेश्चन पूछा जाएगा वाई। ठीक है, वाई, ये चीजें हैं, स्टेटमेंट दे दी एंड वाई। ठीक है, तो पूरी ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, कन्वर्जन्स की सारी वीडियो मैंने बना रखी है बेटा। जो भी आपको चाहिए आप मुझे बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि भाई क्या अगर नहीं मिलेगा आपको तो। ठीक है, वैसे मैंने सारी चीजें अपलोड कर दी हैं, आप चैनल पे सर्च कर सकते हैं। क्लियर बेटा? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट लेंगे बस। ठीक है, सबसे पहला हम लेते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन कि वाई हेलो एल्केन्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलो एरीन्स। ठीक है, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, तो आप सबको पता है भाई कि हेलो एरीन्स के अंदर आपका ये क्लोरोबेंजीन होता है, और क्लोरोबेंजीन के अंदर रेजोनेंस होता है, इसीलिए कार्बन और क्लोरीन और कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, इसीलिए यहां पे रेजोनेंस की वजह से। तो याद रखिएगा, आपको लिखना है बेंजीन हेलो एरीन या क्लोरोबेंजीन के रिस्पेक्ट में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, रेजोनेंस, ये वर्ड आपको हमेशा याद रखना है इस क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, और हेलो एल्केन आपका जस्ट लाइक CH3Cl है, या फिर आप ले लेते हैं CH3CH2Cl, या फिर ले लेते हैं आपके पास ऐसे हैं, ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन पे आपका Cl लगा हुआ है, या फिर Br लगा है, आपका I लगा है, F लगा है। F जनरली बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो रिएक्टिविटी को आगे बढ़ाता है। तो हम इसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में रेजोनेंस नहीं है, यहां भी रेजोनेंस नहीं है, यहां भी रेजोनेंस नहीं है। तो रेजोनेंस नहीं होगा तो इनके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा, तो ये जल्दी टूट जाएगा। ठीक है, यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, दो बॉन्ड्स के कैरेक्टर होंगे, तो उनको तोड़ने में बहुत मुश्किल रहेगी, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, हीट लगाना पड़ेगा, और ये नॉर्मली टूट जाता है। इसलिए ये जो है ज्यादा रिएक्टिव होते हैं उसके कंपैरिजन में। क्लियर बेटा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है इसके अंदर, दूसरा वाई GR मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वाई GR मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड, ये एनसीईआरटी का ही है, शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। एनहाइड्रस मतलब सूखे में बनाया जाता है, एनहाइड्रस कंडीशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को सूखी कंडीशन में, ठीक है, बनाया जाता है, एनहाइड्रस कंडीशन में। ठीक है, तो उसके पीछे रीजन ये होता है कि भाई देखिए, ये हमारे पास CH3Cl है, इसको अगर मैं डाल देता हूं Mg के साथ, और यहां डाल देता हूं ड्राई ईथर, तो जो Mg है वो इन दोनों के बीच में जाके CH3 और Cl के बीच में बैठ जाएगा, तो ये बन जाता है आपका CH3MgCl। CH3MgCl। ठीक है, और अगर यहां पे हल्का सा भी मॉइस्चर आ गया तो ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, और इसके अंदर H2O के अंदर क्या होते हैं, H+ भी होता है, OH नेगेटिव भी होता है। तो ये आपका पॉजिटिव पार्ट हो जाता है, ये नेगेटिव, ये जो आपका पॉजिटिव है H जो है इस पे अटैक कर जाता है। ठीक है, और ये बन जाता है आपका CH4, मतलब एल्केन बन जाएगा। ठीक है, एल्केन बना देगा भाई। अगर यहाँ पे एनहाइड्रस कंडीशन है, हल्का सा भी मॉइस्चर आ गया तो ग्रिग्नार्ड ना बनके वो क्या बना देता है, एल्केन, और आपका जो OH है वो इसके साथ अटैक कर जाएगा, Mg के साथ, ये। ठीक है, ये तो हमारा एल्केन बन जाता है, इसीलिए। ठीक है ना,
इसीलिए हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एक सूखी कंडीशन में बनाते हैं, मतलब एनहाइड्रस कंडीशन में बनाते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन है हाँ कि भाई जब हम CH3Cl को, ठीक है, KCN से रिएक्ट कराते हैं तो हमारा CH3CN बनता है और KCl निकल जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम CH3Cl को ही AgCN के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो हमारा जो बनता है CH3NC बनता है और हमारा AgCl बाहर निकलता है। ऐसा क्यों होता है, वाई, ठीक है। तो आपको ये बताना है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है कि जो AgCN है ये KCN जो है वो आयनिक कंपाउंड होता है, क्योंकि पोटेशियम जो है वो Ag से ज्यादा रिएक्टिव है, और जो आपका AgCN है वो अटैक करता है क्या होता है, कोवलेंट कंपाउंड होता है, इसके अंदर कोवलेंट नेचर होता है, ठीक है। तो इसमें जब अटैक करेगा तो ये यहां से अटैक करता है, इसमें जो अटैक करेगा ये इस पे अटैक करता है। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। फिर आपका अगर हम बात करें अब हम पहुंचे अगर अल्कोहल पे, तो अल्कोहल में एक क्वेश्चन आता है आपका इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आता है अल्कोहल में कि अल्कोहल और ईथर में ज्यादा सॉल्युबल कौन होता है और क्यों, ठीक है। विच वन इज, ऐसे डाल लेते हैं, विच वन इज मोर सॉल्युबल एंड वाई, विच वन इज मोर सॉल्युबल एंड वाई, ठीक है। हम ले लेते हैं CH3CH2OH, ठीक है, और दूसरा ले लेते हैं CH3OCH3। दोनों का मोलर मास देखेंगे ना, दोनों का मोलर मास सेम है भाई, ठीक है। बस यहां पे क्या है कि ये अल्कोहल है और ये ईथर है, अल्कोहल। तो अल्कोहल जो होते हैं, अल्कोहल एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर, दोनों के दोनों, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, लेकिन ये ज्यादा अमाउंट पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, इसलिए ये ज्यादा सॉल्युबल है, ये कम सॉल्युबल होता है, एक्सटेंसिव H बॉन्ड। और H बॉन्ड भी कौन सा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड। और इसमें होता है लेस एक्सटेंसिव लिखिएगा इसके अंदर, लेस एक्सटेंसिव H, कौन सी बॉन्ड, वही इंटरमॉलिक्यूलर, याद रखिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड, ठीक है, H बॉन्ड। इस तरीके से आपको रिलेट करके आंसर्स लिखने हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है भी कि एरोमेटिक alcohol like phenol is aromatic alcohol is more acidic, ऐसा क्वेश्चन आता है भाई, acidic than aliphatic alcohol, ठीक है। अल्कोहल जो हम ले लेते हैं, चलिए CH3OH ले लेते हैं, ठीक है, मिथेनॉल ले लेते हैं, तो भाई ये ज्यादा एसिडिक होता है, ये कम एसिडिक होता है। तो भाई इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ये जब H+ आयन लूज करेगा तो ये बचेगा आपका बेंजीन के ऊपर O- विच इज कॉल्ड फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन का नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है बेंजीन रिंग के अंदर, और जो इसका कॉन्जुगेट बेस है वो स्टेबल बन जाता है, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक होता है। यहाँ पे रेजोनेंस का कोई चांस नहीं है क्योंकि CH3 है, इसमें रेजोनेंस होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। क्लियर बेटा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपका एक क्वेश्चन आता है ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं एल्डिहाइड पे। एल्डिहाइड में वाई एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव why aldehydes are more reactive than ketones towards why aldehydes are more reactive than ketones towards nucleophilic addition reaction में जो एल्डिहाइड है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे सॉल्यूशन देखते हैं, एक एल्डिहाइड ले लेते हैं, तो ये हो गया C+O, ये हो गया H, ये हो गया CH3, क्लियर है, ओके। ये एल्डिहाइड हो गया, इसका नाम है इथेनॉल। और यहां पे ले लेते हैं एक क्वेश्चन, एसीटोन ले लेते हैं। एसीटोन इज प्रोपेनोन विच इज बिलोंग्स टू द कीटोनिक फैमिली, ठीक है। इसके अंदर अटैक कराते हैं हम HCN,
इसके अंदर भी अटैक कराते हैं HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इसमें इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, अब देखेंगे कि भाई एल्डिहाइड पे जो ये तो है कार्बोनाइल ग्रुप है, ये वाला तो कार्बोनाइल है, लेकिन इसका ये H है, ये CH3 और H तो बहुत छोटा होता है, मतलब यहां पे जो हिंड्रेंस है वो एक साइड से ही है, लेकिन इसके अंदर यहां से भी हिंड्रेंस है, यहां से भी हिंड्रेंस है। तो जो अटैक करेगा यहां पे जो बनेगा, लेकिन यहां पे स्लो रिएक्शन होगी, स्लो रिएक्शन। ठीक है, और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसकी यील्ड गुड नहीं होगी, मतलब यील्ड जो होगी, जो प्रोडक्ट बनेगा परसेंटेज में, नॉट गुड यील्ड, नॉट गुड यील्ड, ठीक है, और इसमें गुड यील्ड फॉर्म होगी। ठीक है, आप गुड यील्ड, और सबको पता ही है वैसे, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पे अटैक करेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका बनेगा साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन बनता है। क्लियर है बेटा, साइनोहाइड्रिन। क्लियर है बेटा। फिर इसके अंदर एक और क्वेश्चन आता है कि वाई carboxylic acid does not undergoes the properties लिखाइए। ठीक है, properties of कार्बोनाइल, ये कार्बोनाइल लिखा है, कार्बोनाइल ग्रुप। ऐसा क्यों है? ठीक है, ऐसा क्यों है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर देखिए, जैसे ये R ले लिया, ये एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, ये कीटोन ले लिया, ठीक है। तो ये जब H+ आयन लूज करेगा तो यहां नेगेटिव, और ये जो होता है वो रेजोनेंस के अंदर आता है, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, यहां रेजोनेंस आ जाता है, रेजोनेंस। तो आपको स्ट्रक्चर बना के लिख देना है रेजोनेंस। क्लियर बेटा। फिर आपका अमाइंस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच वन इज मोर सॉल्यूबल, विच वन इज मोर सॉल्यूबल एंड वाई, कौन सा ज्यादा सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो हम दे लेते हैं एक CH3OH, फिर CH3NH2, दोनों का मास जो है ऑलमोस्ट इसका और इसका मास दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन ये ज्यादा सॉल्युबल होगा क्योंकि यहाँ पे O जो है N के कंपैरिजन में O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, चार्ज ज्यादा होगा, तो किस अटैक करके बॉन्ड फॉर्म करना है उसको आसान होगा, इसलिए ज्यादा आपका ठीक है सॉल्युबल होगा। क्लियर। फिर एक क्वेश्चन आता है आपका कि वाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, वाई एनिलीन डज नॉट undergoes the properties undergoes Friedel-Crafts reaction, FC रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट की एल्काइलेशन है या एसाइलेशन है, ठीक है, कोई भी हो, तो इसके पीछे रीजन ये होता है कि एनिलीन ये हो गया आपका, ठीक है, जो कि इसकी वजह से यहाँ पे एक बेस है, ठीक है, लोन पेयर किसी पे भी नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो अकॉर्डिंग टू द आपका क्या कहते हैं लुईस बेस होता है जिसपे भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच आर लुईस बेस ऑलवेज, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स आर ऑलवेज लुईस एसिड। तो इसके अंदर जो आपका अगर आप रिएजेंट लें CH3Cl ले लिया, ठीक है, एल्काइलेशन के लिए, एंड एसाइलेशन के लिए सपोज ये ले लिया, लेकिन दोनों के अंदर एक कॉमन है, वो है एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। और AlCl3 को देखेंगे तो Al कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है। 3 बॉन्ड मतलब कितने, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 मतलब लेस देन 8 है, लेस देन 8। अब 8 से अगर कम होते हैं तो अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल वो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो जो AlCl3 यहां पे वैसे नॉर्मल रिएक्शंस में अगर काम करेगा ना, तो ये काम करता है आपका कैटलिस्ट की तरह, लेकिन यहां पे ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा और ये लुईस बेस की तरह। तो काम क्या होता है भाई, क्या कहते हैं, कैटलिस्ट का वो रिएक्ट नहीं करेगा, बस रिएक्शन को तेज भगाएगा या एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देगा, पाथ छोटा करता है उसका, ठीक है, लेकिन ये सीधा इसी पे जाकर अटैक कर जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एसिड है ये बेस है, ठीक है।
तो इसलिए ये आपकी इस, क्योंकि ये अब अटैक ही नहीं करेंगे, ये अटैक कर जाता है तो भाई वो एनिलीन तो रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी ही नहीं है इसके ऊपर। क्लियर है बेटा? तो ये आपके कुछ ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप देखेंगे कि बोर्ड में ये आते हैं। क्लियर बेटा? ध्यान से देखिएगा वीडियो को पूरी और अच्छे से इसका आंसर भी लिख लीजिएगा और इन्हीं क्वेश्चंस को लास्ट टाइम में करके जाइएगा। क्लियर बेटा? आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा। तब तक के लिए टेक केयर बेटा जी। अवनीश बंद करो।